हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग क्या क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से और हम लोग कहां अटके पड़े हैं अपनी ज़िंदगी में। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं सभी इंसानों के लिए बना रहा हूं क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं। और रियलिटी में इस चार्ट को जानने के बाद मुझे भी खुद पता चला कि मैं कहाँ अटका पड़ा हूँ। तो चलिए देखिए, हम बात करेंगे आज मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स की। इसे दिया था अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के और इन्होंने 1943 में जुलाई 1943 में, आज जुलाई का महीना लग चुका है, 1 जुलाई है। सो आप सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो जुलाई 1943 में अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो ने, यूएस साइकोलॉजिस्ट हैं ये, इन्होंने एक सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिया ह्यूमन नीड्स का और ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारी ज़रूरतें हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से उस पर प्रभाव डालती हैं। तो ये बुक का नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो इस पर उन्होंने इस पिरामिड को एक्सप्लेन किया है, मास्लोज हायरार्की। तो हायरार्की को जानने की कोशिश करते हैं और देखिए, आप इस बात को जरूर समझिएगा कि आप इस चार्ट में कहाँ पर है, उसको और सुधारने की कोशिश करिएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग अ 5-tier मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स ऑफन डिपिक्टेड एज हायरार्किकल लेवल्स विद इन अ पिरामिड। तो मास्लो की हायरार्की में क्या क्या है? एक ज़रूरत है, नीड्स है, नीड्स के ऊपर एक चार्ट बना हुआ है, साइकोलॉजिकल चार्ट है और 5 टियर में ये डिवाइडेड है ह्यूमन नीड्स की। और इस तरह से बताया जाता है कि हायरार्की लेवल एक पिरामिड के रूप में है, एक पिरामिड बना हुआ है। ईच पर्सन इज सेट टू मूव थ्रू द हायरार्की बाय फुलफिलिंग ईच लेवल ऑफ नीड्स। तो हर एक लेवल को, अगर वो इस ज़रूरत के लेवल को पार कर जाता है तब जाकर वो अगले लेवल में पहुँचता है और फिर उसे पार करता है, उस लेवल को पार करता है, फिर वो तीसरे लेवल में पहुँचता है। तो डाउन से शुरू होता है, अपवर्ड्स चलता है। तो ये देखिए वो पिरामिड, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पिरामिड में सबसे पहले क्या है, कुछ बेसिक नीड्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड है। तो हमें डाउन से चलना है, बॉटम से चलना है, हायरार्किकल चलना अपवर्ड्स की तरफ को। तो सबसे पहली जो बात आती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होती है कि वो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि हम बात करें एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्मनेस, सेक्स, स्लीप, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर यही बेसिक चीज़ें पूरी नहीं होती तो हम आगे की चीज़ें कर नहीं पाते। जैसे कि अगर हमें हवा ही नहीं मिले सांस लेने के लिए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपको पता है। अगर हमारे पास मकान ना हो तब हम कहाँ रहेंगे, अगर हमारे पास खाना ना हो तो क्या खाएंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, तो हमें वो पूरी, हमारे लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। सेफ्टी नीड्स, अब देखिए सेफ्टी क्या है, सेफ्टी कहाँ से आ गई। पीपल वांट टू एक्सपीरियंस ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन देयर लाइव्स। अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन खाना खाया अगले दिन आपको ज़रूरत ही नहीं है खाना खाने की, तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके लिए आगे भी ज़रूरत हो और ज़रूरत आप पूरी से पूरी कर सकें। तो सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी कहाँ से मिलेगी आपको? जॉब से। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो आप यहीं अटके हो। सेफ्टी नीड्स, आप सेफ्टी नीड्स के पीछे पड़े हो तो आगे आप अभी पहुँचे नहीं हो, अगले लेवल पर अभी आप पहुँचे नहीं हो। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास लव एंड बिलोंगिंगनेस। देखिए, अब लव कहाँ से आएगा? लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। तो अगर आपके पास जॉब है, अच्छा आप कमाते हो और आपके पास अच्छा घर है, सब कुछ है, फिक्स है, कारें हैं आपके पास अच्छी खासी, सब कुछ आप अफोर्ड कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास लव आ जाएगा। नहीं, आपको मॉडर्न टाइम के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल वैसे तो लव का इस मनी इन सब चीज़ों से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडर्न टाइम में तो ऐसा ही होता है। आप अगर देखिए क्या होता है, अगर आप अपनी मम्मा को छोड़कर बाकी चीज़ों की बात करें तो, जैसे कि अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली वाले तो आपको लव करते ही हैं, लेकिन अगर बाकी चीज़ों की बात करें, मैरिज जैसी चीज़ों में, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, लेकिन समाज में ऐसा ही है। अगर आपके पास रुपये हैं, आपके पास अच्छा घर है, तब जाके आप शादी की सोचते हैं, है ना। तो अब तब एक सेटलमेंट की बात करते हैं, तब आप बिलोंगिंगनेस, आपकी ज़रूरत है, प्यार भी आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे रुपये हैं, सब कुछ है और हर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है। आप चाहते क्या हो कि आपका रिलेशनशिप हो, आप एक कनेक्शन बना सके दूसरों के साथ, आप एक ग्रुप का पार्ट बने, है ना। तो आप इसी तरह से एक सोशल होना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये बात आती है बिलोंगिंगनेस की, आपकी ज़रूरत है ये। स्टीम नीड्स क्या है? स्टीम नीड्स आर द 4th लेवल इन मैस्लोज हायरार्की। तो ये 4th लेवल है स्टीमनेस। तो इसमें क्या होता है? सेल्फ वर्थ, इसमें रिस्पेक्ट चाहिए आपको। देखिए, अब आप एक जॉब पर हैं, आप किसी भी पोजीशन पर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, किसी भी जगह पर हैं आप, तो आपको रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों से आपको रिस्पेक्ट चाहिए।
अब मान लो कि अगर आपसे कोई कुछ भी कहता है, मगर आपसे अगर कोई कह दे रहा है भैया कह दे रहा है आपसे, ठीक है, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपसे किसी ने भैया कह दिया, तो हमारे समाज में किस तरह की सोच बनी हुई है कि भैया, देखिए ब्रदर तो ठीक है, आप रिश्तेदार में देखिए तो वो भैया की बात नहीं कर रहा, भैया किसको कहेंगे, अगर जो चाय वाय बेच रहा है ना, उनको लेकर हमारे समाज में एक बहुत अजीब सी बात फैली है, उनको भैया बोलते हैं, भैया चाय लाना, इस तरह से आप ढाबे में देखेंगे इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ लोग उस चीज़ को इतना ही ज़्यादा समझ लेते हैं कि वो उनको एक मतलब डिसरिस्पेक्ट से फील होती है ना। तो आप उस पोजीशन पर, तो आपको एस्टीम लेवल पर आपकी जॉब लग चुकी है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप चाहते हो कि दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करे, तो अकम्पलिशमेंट है ना, आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो वहाँ पर एस्टीम लेवल पर है आप। अगर आप अभी ऐसा चाह रहे हैं तो आप इसी लेवल पर हैं। अगला पॉइंट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। इसमें वो ज़रूरत पूरी होती है, ये पहले तो ये एक हाईएस्ट लेवल है, मैस्लोस की हिरार्की का हाईएस्ट लेवल है, और ये रेफर करता है रियलाइजेशन किस चीज़ का, पर्सनल पोटेंशियल का, सेल्फ फुलफिलमेंट का, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ। इस जगह पे आप पर्सनल ग्रोथ देखते हो, आप सेल्फ फुलफिलमेंट देखते हो, क्या आप फुलफिल हो चुके हो, है ना। पर्सनल पोटेंशियल, आपके पोटेंशियल क्या है, तो वहाँ पर ये सब एक्सपीरियंस करते हैं आप। फिर बात आती है एक्सपेंडेड हिरार्की ऑफ नीड्स। इन जरूरतों का एक्सपेंडेड वर्जन क्या है, इसमें कॉग्निटिव नीड्स आती है। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज से रिलेटेड जो होती है, जिसमें आप जानना चाहते हो कि आप अलग अलग चीज़ें जानना चाहते हो, जैसे कि आप स्कूल टाइम में आप एक्सप्लोर करते चीज़ें, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, समझना चाहते हो चीज़ों को, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, ये सब कॉग्निटिव नीड्स के अंदर आता है। और आपकी ज़रूरत भी है, क्योंकि समाज आपसे कहता है कि आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने, पास होना है क्लास में। तो एस्थेटिक नीड्स सेकंड नंबर, उसके बाद आता है एस्थेटिक नीड। एस्थेटिक नीड्स क्या है, इसमें आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हो, आप अपने बैलेंस पे ध्यान देते हो, किस तरह से आप बोलते हो, बिहेवियर, इस सब चीज़ों पे ध्यान देते हो। ये एस्थेटिक नीड्स के अंदर आ गया। अप्रिशिएशन चाहते हो, क्योंकि आप दूसरे से अप्रिशिएशन चाहते हो, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान होता है। एक्सपेंडेड हिरार्की में भी ये मेंशन है। अगला है ट्रांसेंडेंस नीड्स। ट्रांसेंडेंस क्या होता है, इसमें आप मोटिवेटेड है, ये एक मोटिवेटेड वैल्यू है। इसमें क्या होता है, आप बियॉन्ड द पर्सनल थिंग्स सोचते हो। जब तो आप नेचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, जब तक आप सिर्फ समाज और जब तक अपने बारे में सोच रहे हो, तब वो क्या है, वो ये ट्रांसेंडेंस नहीं है। जब आप नेचर के बारे में सोचने लग गए, उससे एक जुड़ाव महसूस कर रहे हो, जब आप एस्थेटिक एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब आप किस साइंस का पीछा कर रहे हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आप अंतरिक्ष के बारे में जानो, है ना। और ये सब चीज़ें किसके अंदर आ गई, ट्रांसेंडेंस, बियॉन्ड योर लिमिट। आपकी जो लिमिट थी उससे भी परे चले गए आप।